भाजपा प्रत्याशी वार्ड नंबर 2 ज्योत्सना विपिन यादव जनसंपर्क कार्यक्रम में पहुंचे। हरियाणा कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह और गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा और गुरुग्राम भाजपा से मेयर पद के प्रत्याशी तिलक राज मल्होत्रा राजरानी के पति। हरियाणा कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो सारे काम होंगे। पिछले सरकार में डबल इंजन की सरकार थी, एक ऐसी पार्टी से गठबंधन हो गया था। पार्टी काम ना कर रही थी, ना करने दे रही थी। पार्षद ना काम कर पा रहे थे, नहीं अधिकारी काम कर पा रहे थे। मंत्री ने कहा कि इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो काम के विकास गुरुग्राम में दिखेगा। गुरुग्राम के विधायक ने कहा कि हमने विकास के लिए बहुत सारे काम की लिस्ट हमने बना रखी है और काम हो भी रहे। शीतला माता के आसपास आप देखेंगे तो लाइट लगी हुई है और ऐसा लगता है कि अमेरिका से आगे हमारा गुरुग्राम नंबर 1 निकल चुका है। तिलक राज मल्होत्रा ने कहा कि 2 मार्च को भारी संख्या में वोटिंग बूथ पर जाएं और 2 EVM की मशीन मिलेगी, एक पार्षद के लिए जो कि हमारी बहन ज्योत्सना यादव हैं, दूसरी जो मेरी पत्नी है मेहर के लिए। दोनों पर बटन दबाकर सरकार बनाए ट्रिपल इंजन की। उनके साथ साथ मुझे मुकेश पहलवान जी हमारे उन्होंने भी आशीर्वाद दिया है और हमारे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री श्री राव नरवीर सिंह जी उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। आज मेरे लिए बहुत खास दिन है क्योंकि जो सोचा था हमने उस हिसाब से सारी चीज़ें चल रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम जो भी कमियां रही हैं हमारे वार्ड नंबर 2 में उसको सुधार कर पाएंगे। लोगों की भी कुछ शिकायतें हैं, इसके बारे में ऑलरेडी हमारी बात हो चुकी है हायर अथॉरिटी से। ये जो नोटिस आए हैं ये गलत है और इनके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि 2 तारीख को इलेक्शन है, 3 तारीख को इसके रिगार्डिंग हमारी मीटिंग होगी और फिर जो भी होगा अन्याय नहीं होने देंगे, ये पक्का है। सिर्फ यही संदेश देना चाहूँगी कि आपकी बेटी दोनों हाथ जोड़ के आपके सामने खड़ी है। घर से निकलिए, वोट कीजिए क्योंकि आपका वोट बहुमूल्य है। जब आप सब बाहर निकलेंगे तो ही हम चेंजेस लेके आ पाएंगे। आपको मेरी ताकत बनना होगा और आपको मेरे साथ खड़ा होना होगा। विपिन जी, आज आपका कार्यक्रम था कम्युनिटी सेंटर में जनसंपर्क। आपके कार्यक्रम से पहले कुछ यहाँ पर डीजे साउंड बजाए गए थे, हुड़दंग हो रहा था, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मेरा ये कहना है कि जब विनाश का समय आता है ना तो आपातकाले विपरीत होता है। हम लोगों का समय था 2 बजे जी, और पूरे प्रशासन को पता है, पूरे सिस्टम को पता है कि गुरुग्राम के विधायक भाई मुकेश शर्मा जी और हमारे बादशाहपुर से विधायक राव नरवीर सिंह जी जो मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, वो आने वाले हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब हम यहाँ 2 बजे पहुँचे हैं तो यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी नाम लेना मुझे ठीक नहीं लग रहा बिकॉज मैं इतना इंपॉर्टेंस देना नहीं चाहता उनको। लेकिन सोचिए वो 200-250 लोग, कुछ गुंडे बदमाश प्रवृत्ति के लोग यहाँ आकर खड़े हो जाते हैं, हुड़दंगबाजी करते हैं, वो पूरा डीजे साउंड साथ में लेके आ रहे हो, जानबूझ के हमें वो डीजे साउंड सुनाया जाता है और यहाँ हमें एंटर नहीं करने दे रहे थे। हमने उनसे रिक्वेस्ट की, उसके बावजूद फिर हमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की। अब तो देश में भी 5 साल बीजेपी की सरकार है और प्रदेश में भी आपके द्वारा बनाई गई 5 साल की सरकार है, हमने रहना है। दिल्ली में आप लोगों ने देखा 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार है, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। रोज आपस में खींचातानी रही, दिल्ली का विकास रुक गया और दिल्ली की जनता ने तंग आकर आखिर इस चुनाव में 70 में से 48 विधायक भारतीय जनता पार्टी के। तो साथियों, हम नहीं चाहते कि दिल्ली की तरह विकास रुक जाए। देश में भाजपा की सरकार, हरियाणा में भाजपा की सरकार, तो गुड़गांव में भाजपा की सरकार क्यों ना हो? इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूँ कि आपस में चूक मत जाना। अब कोई बहन नहीं जब कहता कांग्रेस की सरकार बनेगी, अब तो बीजेपी की सरकार बन चुकी थी। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करने आया हूँ कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, हमारे इलाके के रुके हुए विकास के काम होंगे और ये तकरीबन काम गुड़गांव में नगर निगम द्वारा किए जा रहे हैं। कोई गलियां, कोई सड़कों, सीवरों के ढक्कन टूटेंगे, सीवर चौक हो रखे, बिजली पानी की व्यवस्था आपके पास। अब मैं कहना चाहूंगा कि ना कमान के चले ना कोई भी खींचे भी साथ न दे सकती कि वो बहुत ही भारी बहुमत से चुनाव जीतने वाले हैं, तो उनका वो पुरुषार्थ कि वो क्या कर सकते हैं। अब मैं आप सभी के कहूंगा कि एकदम खड़े होकर जोरदार तालियों से अपने हाथों में हमारे यहाँ से
भारतीय जनता मुझे अच्छी वोटों से जिताने पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, आपके बीच में अप्रैल में आऊंगा, सभी अधिकारियों को साथियों बड़ी इच्छा और उम्मीद से और आपकी बार हरियाणा की जनता ने 48 MLA देकर भाजपा की सरकार को बनाया। जिस इच्छा और उम्मीद से आपने ये सरकार बनाई है, उस इच्छा और उम्मीद से ज्यादा काम करेंगे। साथियों, 2014 में पहली बार आपने भाजपा की सरकार बनी, मुझे यहाँ से आपने विधायक चुनने भेजा, मैं मंत्री बना और जो कुछ मुझसे बन पाया मैंने वो काम करने की कोशिश की। जो लोग गुड़गांव में 2014 से पहले रहते हैं वो गुड़गांव के हालात जानते हैं, 14 से पहले क्या हालात थे और 14 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद कितने हालात बदले। साथियों, ये गुड़गांव, क्योंकि गुड़गांव हरियाणा के खजाने में सबसे ज्यादा रिवेन्यू देता है, तकरीबन 56 से 62% रिवेन्यू अकेला गुड़गांव जिला देता है, लेकिन सरकार को इलाके करती थी। जो मुख्यमंत्री बनता था वो दूसरे इलाके का बनता था, वो अपने जिले में या और हम सब लोग पूरा गांव आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, चाहे वो ढूंढेड़ा हो चाहे वो सिरहोर हो। हम बिल्कुल परिवार की तरह आप सब लोगों के साथ, हम वादे के साथ मैं आपसे कह सकता हूँ, क्या पता हम ये दोनों के दोनों गांव भारी मतों से जीत के आए हम सबके। और मोदी जी के कंधे मजबूत किए। उसके बाद आप सब लोगों ने गुड़गांव जिले के 4 विधायक हैं, माननीय मंत्री जी अभी यहाँ से गए हैं, चारों के चारों विधायक आपने भारतीय जनता पार्टी को जिताया और माननीय नवाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। अब आए ट्रिपल इंजन की बात, कि ट्रिपल इंजन की सरकार कैसे बने। आप राजरानी मल्होत्रा को यहाँ से जिता के भेजो और हमारी बेटी विपिन जोशना यादव जो मेरे साथ में खड़ी है, मैं आप तो हो तो मैं आशीर्वाद दे दूं, हाथ खड़ा करके कहो सबके सब जिता दे दूं आशीर्वाद। भाई हमारी तो देखो क्या है, विपिन से नाता दूसरा है मेरा, ये हमारे भांजे की धर्मपत्नी है। जब तक आप नहीं कहोगे, प्रकाश साथ में खड़ा है, जब तक आप नहीं कहोगे, जब तक सिर पे रख दूं हाथ। अब मेरी आप गुरुग्राम तक करके दिखाया। मैं अपनी इंडिविजुअल ये नहीं कि मैं आप अपने यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकलो, आपको ये रास्ता, लेकिन आप अपने सीधे जैसे ही आप बाहर रोड पे हो गए तो बिल्कुल चंडीगढ़ की तरह आपको रोड नजर आएंगे कि वास्तव में ही ऐसा ट्रैक हमने अब की बार पूरे GMD से कह के आपका सारा व्यवस्था बनाओ। और जो 100 दिन में मैंने वादा किया था कि गुरुग्राम से कूड़ा खत्म कर दूंगा, मैंने वो 100 दिन में करके दिखाया। गुरुग्राम का सारा कूड़ा उठा के बंदवाड़ी गिरवा दिया, सारा का सारा। ये कार्य हमने करके दिखाए। और अभी आपको एक नई बात बताता हूँ, आपके वहां पोल लगने शुरू हो गए होंगे, मेरे वहां तो कंटिन्यू जो काम चला हुआ है उसमें अभी हमने सिग्नेचर टावर से लेकर भगत सिंह चौक तक मेरे साथी एक मिलने के लिए आए, उन्होंने कहा भाई साहब बिल्कुल अमेरिका जैसी लाइट लग रही है। मैंने अक्षय और गौरव से कहा गुरुग्राम अमेरिका से कम नहीं है, चिंता मत करना इसी। और हमने वहां पर वो कार्य करके दिखाया। आप जब शीतला माता में जाओगे और आप वो लाइटें जब देखोगे तो आपको खुद महसूस होगा अमेरिका गुरुग्राम में मैं जल्दी से जल्दी अमेरिका से भी फास्ट चल रहा हूँ कि मेरा शहर, मेरा गुरुग्राम सबसे सुंदर, सबसे विकसित शहर बने। ऐसी योजनाओं के साथ हम सब लोग चले हुए हैं। और जब उन लाइटों को आप गौर से देखोगे तो उनमें दोनों तरफ माँ शीतला की फोटो है, लाइटों के अंदर ही माँ शीतला की फोटो है। ऐसा कार्य हम सब लोग करने के लिए और कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें मात्र 4 महीने हुए हैं। अब जिस कड़ी की हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, अभी मंत्री जी भी बोल रहे थे, जिस कड़ी की हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, आज आरती राव गई कि जिस कड़ी की हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो होता है कॉन्सुलर। कि जितने भी काम है ये बहन हमारी जोशना विपिन यादव ये हमें लिख के देगी और मैं वादे के साथ कह रहा हूं आपका कोई कार्य नहीं रुकने दूंगा, क्योंकि व्यक्ति ये इतिहास हुआ है, जिसके वार्ड में जो व्यक्ति रहता है, जो विधायक रहता है, जो सांसद रहता है, वो इस एरिया में सबसे ज्यादा काम कराता है। तो ये वार्ड तो मेरा अपना घर खुद का, मेरा निवास है, इसमें मेरी वोट है। इस दोनों
सबसे ज्यादा काम इस वार्ड में हमें वादा है मेरा आप लोगों से। अभी कई चीजें डीएलएफ में ऐसा हो गया करना और सिरोल की चिंता मत करना, आपसे भी ज्यादा वोट गिर के जिता के भेजूंगा, ये वादा है। लेकिन आप सब लोग परिवार की तरफ में हम सब लोग इस जीत के लिए जो है कि नरेश अंकल हमारे रात दिन मेरे को कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, वहाँ ये चल रहा है यहाँ कि 36 के 36 वार्ड जीते और जो गुड़गांव की मेयर है राजरानी मल्होत्रा वो पूरे भारत का रिकॉर्ड बनाए। अभी तक लखनऊ का रिकॉर्ड है 3 लाख कुछ वोटों से जीतने का, लेकिन मैं वादे के साथ आपसे कह रहा हूँ क्या पता राजरानी मल्होत्रा 4 लाख वोटों से भी ज्यादा वोटों से जीते।